I am Nisha Sindhi and I am taking 5th standard हिंदी सब्जेक्ट। आज का टॉपिक है चंदा मामा। चंदा मामा। पद्य 5 चंदा मामा। एक बार की बात, चंद्रमा बोला अपनी माँ से। एक बार की बात है, चंद्रमा बोला अपनी माँ से। चंद्रमा मतलब चांद, मून। यहाँ पे चंद्रमा मून कुछ अपने माँ से बोल रहा है। चंद्रमा मतलब मून। कुर्ता एक नाप का मेरी माँ मुझको सिलवा दे। क्या बोल रहा है चंद्रमा? अपनी माँ से बोल रहा है कुर्ता मेरी एक नाप का। यहाँ पे कुर्ते का चित्र है। यह कुर्ता एक मेरी नाप का मुझको सिलवा दे। कुर्ते का मतलब होता है कमीज। कुर्ते का मतलब होता है कमीज। चंद्रमा बोलता है अपनी माँ से कि मुझे एक नाप का, मेरी नाप का एक कुर्ता सिलवा दे। नंगे तन 12 मास में यूं ही घूमा करता। क्या बोलता है चंद्रमा? मेरे नाप का एक कमीज या कुर्ता सिलवा दे, क्योंकि नंगे तन 12 महीने मैं यूं ही नंगे तन घूमा करता। नंगे तन मतलब यूं ही बिना कुछ पहने हुए, यूं ही 12 महीने मैं यूं ही घूमा करता हूँ बिना कुछ पहने हुए। गर्मी वर्षा जाड़ हरदम बड़ा कष्ट से सहता। गर्मी, गर्मी हो या वर्षा, वर्षा मतलब बरसात का महीना। गर्मी हो या, गर्मी मतलब समर सीजन्स, वर्षा मतलब बारिश का महीना। जाड़, जाड़ मतलब सर्दी, सर्दी का महीना। हरदम, गर्मी वर्षा जाड़ हरदम बड़ा कष्ट से सहता। चंद्रमा अपनी माँ से बोलता है कि मुझे मेरी माप का एक कुर्ता, कमीज सिलवा कर दे दो, क्योंकि 12 मास में ऐसे ही घूमा, नंगे तन घूमता हूँ। गर्मी हो या वर्षा जाड़ ऐसे ही नंगे तन घूमता हूँ, मुझे बड़ा कष्ट होता है। चंद्रमा अपने माँ से बोलता होता है गर्मी, गर्मी। वर्षा, वर्षा का मतलब बारिश का महीना। जाड़ मतलब सर्दियों का महीना। हरदम 12 मास मतलब 12 ही महीने मैं बड़ा कष्ट सहता हूँ। माँ हंसकर बोली सिर पर रख हाथ, चूमकर मुखड़ा बेटा खूब समझती हूँ। अब माँ, चंद्रमा की माँ बोलती है, माँ हंसकर सिर पर हाथ रखती है और मुखड़े को चूमती है। चूमकर मुखड़ा, बेटे को बोलती है मैं तेरा दर्द खूब समझती हूँ। मैं तेरा दर्द खूब समझती हूँ, लेकिन तू तो एक नाप में कभी नहीं रहता है। तू तो एक नाप में कभी नहीं रहता। पूरा कभी कभी आधा, बिल्कुल न कभी दिखता है। तो अब माँ बोलती है मैं तो तेरा दुखड़ा खूब समझती हूँ। चंद्रमा को बड़ा कष्ट होता है जब गर्मी वर्षा जाड़ हरदम नंगे तन से घूमता है। चंद्रमा बड़ा ही कष्ट सहता है, तो इसलिए माँ से बोलता है एक कुर्ता नाप का सिलवा दो। तो माँ बोलती है मैं तेरा कष्ट खूब समझती हूँ, तेरा दुखड़ा खूब समझती हूँ, लेकिन तू एक नाप में कहाँ रहता है? तेरी एक नाप कहाँ है? कभी तू आधा निकलता है, कभी पूरा निकलता है, कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है। पूरा कभी कभी आधा रहता है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं दिखता। हाँ माँ, फिर तो हर दिन का मेरा नाप लीवा, एक नहीं पूरे 15 तो कुर्ते मुझे सिला दे। तो ये माँ की बात सुनकर चंद्रमा बोलता है हाँ माँ, फिर तो मेरा हर दिन का मेरा नाप लेकर 15 कुर्ते मुझे तू सिलवा कर दे दे। हर दिन का एक एक नाप मेरा ले ले और 15 कुर्ते तू मुझे सिला दे। तो बच्चों, अब देखते हैं कुछ शब्दार्थ, मीनिंग्स। चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब होता है चांद। मून, तन
शरीर बॉडी, वर्षा बारिश, रेन दुखड़ा दुख, डिस्ट्रेस, माँ माता मदर, मास महीना मंथ, जाड़ सर्दी विंटर, बेटा पुत्र सन, नंगे बिना कुछ पहने, गर्मी गर्मी ग्रीष्म समर, मुखड़ा मुंह माउथ, कुर्ता कमीज। अभ्यास। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, चंद्रमा ने अपनी माँ से क्या सिलवाने की कही? उत्तर, चंद्रमा ने अपनी माँ से कुर्ता एक नाप का मेरी सिलवाने की कही। चंद्रमा ने अपनी माँ से क्या सिलवाने की कही? चंद्रमा ने अपनी माँ से कुर्ता एक नाप का मेरी सिलवाने की कही। चंद्रमा कैसे घूमता है? नंगे तन 12 मास चंद्रमा घूमता है। चंद्रमा कैसे घूमता है? नंगे तन 12 मास चंद्रमा घूमता है। चंद्रमा क्या सहता है? गर्मी वर्षा जाड़ हरदम बड़े कष्ट से सहता है। चंद्रमा क्या सहता है? गर्मी वर्षा जाड़ हरदम बड़े कष्ट से सहता है। चंद्रमा कितने कुर्ते सिलवाने की बात कहता है? हर दिन की मेरी नाप लीवा, एक नहीं पूरे 15 कुर्ते सिलवाने की बात कहता है। चंद्रमा कितने कुर्ते सिलवाने की बात कहता है? उत्तर है, हर दिन की मेरी नाप लीवा, एक नहीं पूरे 15 कुर्ते सिलवाने की बात कहता है। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द, इस तरफ कुछ शब्द अशुद्ध दिए गए हैं। इन शब्दों को अब हमें शुद्ध करके लिखना है। कष्ट, ये तरफ कुछ शब्द दिए हैं। कष्ट, कष्ट शुद्ध शब्द है कष्ट। मुखड़ा, लेकिन, चंद्रमा, 15, कुर्ता। अब समय है होमवर्क का। कविता की पंक्तियों को पूरा करो। यहाँ पे कविता की पंक्तियों को पूरा करो। चंद्रमा का वर्णन करते हुए 5 वाक्य लिखो। चंद्रमा के बारे में वर्णन करते हुए 5 वाक्य चंद्रमा के बारे में लिखो। राइट 5 सेंटेंस दैट डिस्क्राइब द मून। अपने हिंदी होमवर्क नोटबुक में लिखो और व्हाट्सएप पे सेंड करो। थैंक यू।